बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो 10th क्लास के केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के 2 टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। पहले गैस लॉज, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ डिस्कस किए जाएंगे। इनका रिलेशनशिप देखा जाएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से। और नेक्स्ट टॉपिक में 14.8 को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें डिफ्यूजन की तफसील बताई जाएगी। डिफ्यूजन क्यों इंपॉर्टेंट है और डिफ्यूजन के असरात जब आप दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो आपकी बॉडी पर फास्ट और स्लो डिफ्यूजन के क्या असरात हैं। आज का टॉपिक आपका काइनेटिक थ्योरी और गैस के लॉज है। गैस के लॉज में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ डिस्कस किए जाएंगे। बॉयल्स लॉ में आप प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको कहती है कि जब आप प्रेशर एक्सर्ट करती है आपकी गैस किसी कंटेनर पर, तो इसकी वजह उसके मॉलिक्यूल्स की कोलाइजन होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स आपको पिछले लेक्चर्स में बताया गया कि रैंडम मोशन में होते हैं। वो कंटेनर पे प्रेशर बिल्ड करते हैं जब टकराते हैं। ये जो प्रेशर की तब्दीली है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। तो जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं आपके गैस के कंटेनर की वॉल्स पर यूनिट ऑफ टाइम, उतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा। जब प्रेशर किसी गैस मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इससे डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होता चला जाता है। इसका क्या मतलब है कि गैस पे आप दबाव बढ़ा रहे हैं। दबाव बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, हुजम कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज हो गया। और अगर आपकी गैस का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाए 1/2 ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो ये डबल कर देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो लिहाजा कोलाइजन भी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोलाइजन्स पर यूनिट ऑफ टाइम विल आल्सो बी डबल। इसके नतीजे में प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। प्रेशर बढ़ाने से आपका वॉल्यूम जो है वो कम होता है। इसी तरह वॉल्यूम कम करने से गैस का प्रेशर बढ़ता है। आप इसको कैसे ले सकते हैं? अगर आपके पास एक ऐसा कंटेनर हो जिसका जो ढक्कन है, लिड है, पिस्टन है, वो मूवेबल पिस्टन हो। अब आप जब उस पिस्टन को पहले लेवल पे बंद करेंगे और गैस जो है वो वॉल्यूम ज्यादा पे है, जब आप उस लिड को नीचे करेंगे तो जगह कम हो जाएगी। जगह कम होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इन ऑब्जर्वेशंस को आयरिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल्स लॉ में डिस्कस किया और उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। शर्त आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ को कैसे लिखा जाता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में बदले, V इज इक्वल टू K/P बन जाएगा। इसी बॉयल्स लॉ को लिखने का दूसरा तरीका नोट कर लें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप गैस के, जिसको अलेक्जेंडर चार्ल्स ने डिस्कस किया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि जब गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, ज्यादा तेजी से कोलाइजन करना शुरू करते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, कंटेनर की वॉल्स पर टकराव बढ़ जाता है, इससे प्रेशर बढ़ता है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वॉल्यूम ऑफ द गैस के इंक्रीज में रिजल्ट में आएगा। ठीक है, आप इसको कैसे देख सकते हैं कि अगर हम गैस को एक सिलेंडर में ले लें जिसका पिस्टन अटैच है और वही मूवेबल पिस्टन है, जैसे मैंने पहले आपको बॉयल्स लॉ में डिस्कस करके दिया। जब आप गैस को हीट अप करेंगे तो पिस्टन आपका ऑटोमेटिकली मूव अप होना शुरू हो जाएगा। क्यों मूव अप होगा? कि हीटेड गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से हरकत करेंगे, टकराएंगे और उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाएगा। तो लिहाजा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो इस बात को फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्स अलेक्जेंडर चार्ल्स ने ऐसे सम अप किया अपनी ऑब्जर्वेशन में, जिसे चार्ल्स लॉ कहा जाता है। उसने कहा कि आपकी गैस का जो वॉल्यूम है वो वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ता चला जाएगा। शर्त यह है टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? V प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू KT, या तीसरी फॉर्म इसकी आप ये लिख सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, जो आपकी किताब में नहीं लिखी हुई, अगर आप मेंशन करना चाहें मैं बोल रहा हूं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, आप यहां पे लिख सकते हैं। तीसरा जो लॉ है वो एवोगैड्रोज लॉ कहलाता है। एवोगैड्रोज लॉ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको ये कहती है कि जब आप गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है नंबर ऑफ कोलिजन्स के बढ़ जाने की वजह से पर यूनिट एरिया पे, इससे ये चीज किस चीज पे डिपेंड करती है? आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और उसकी स्पीड पे। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के ज्यादा है उतना प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा, जितनी उनकी स्पीड ज्यादा है उतना प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। फर्ज करें कि आपके पास दो कंटेनर्स हैं, उनमें सेम अमाउंट ऑफ गैस है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है दोनों में गैस का, एंड यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस इन वन कंटेनर। आप गैस की मिकदार बढ़ा देते हैं तो नेचुरली जो आपका प्रेशर ऑफ द गैस है इस कंटेनर में वो बढ़ जाएगा। टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर ना बढ़े तो वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज। आपकी गैस का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो फटे ना कंटेनर। दिस लार्जर वॉल्यूम जो है वो बड़े हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपने अंदर कंपनसेट कर लेगा, प्रेशर सेम रहेगा और आपका वॉल्यूम जो है बढ़ जाने से उस गैस का उजम उसके अंदर पूरा आ जाएगा। तो लिहाजा इसका रिजल्ट क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर्स लार्जर वॉल्यूम टू मेंटेन द सेम प्रेशर। कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए और मॉलिक्यूल्स की तादाद गैस की ज्यादा हो तो उसको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर मेंटेन रह पाएगा कांस्टेंट, अगर आप वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो लिहाजा इन ऑब्जर्वेशंस को एवोगैड्रो ने एक लॉ की सूरत में पेश किया, जो लॉ ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। कि आपके पास अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं कंटेनर्स में जिनका वॉल्यूम बराबर है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होने चाहिए अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। तो एवोगैड्रोस लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द गैस है और N इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस है। तो इसको आप नोट कर लें काइंडली। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा यहां पर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को उर्दू में इर्तिकाज भी कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है? कि गैस मॉलिक्यूल्स का ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना। जिस जगह गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा मौजूद हैं उस जगह से ऐसे एरिया में मूवमेंट करना जहां गैस के मॉलिक्यूल्स कम हैं। गैस के मॉलिक्यूल आपको पता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, हर वक्त जो है हरकत में रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। इस मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फैलते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। हमेशा जहां गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं वहां से कम की मिकदार की तरफ। इस प्रॉपर्टी ऑफ गैस को डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक बॉडी परफ्यूम की बोतल खोलते हैं अपने कमरे में, एयर फ्रेशनर की बोतल खोलते हैं और एक कोने में स्प्रे करते हैं। जब आप एक कोने में स्प्रे करते हैं थोड़ी देर के बाद वो स्प्रे की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहां क्या हुआ है? यहां डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ है। फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आपके गैस मॉलिक्यूल्स जो है मिक्सअप हो गए। और डिफ्यूजन का जो अमल है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होने वाला है। इसको करने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की, एक्स्ट्रा प्रोसेस की जरूरत नहीं है। हाँ, डिफरेंट गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पोजेस सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाइड्रोजन लाइटर गैस है जबकि ऑक्सीजन जो है उसकी निस्बत उसका जो मॉलिक्यूल है
वो उससे हैवी है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चूंकि लाइटर है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो हाइड्रोजन गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है किसी गैस का बनिस्बत दूसरी गैस के, तो जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल का साइज छोटा है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा बनिस्बत उस गैस के मॉलिक्यूल्स के जिसका साइज बड़ा है। इन चीजों को नोट कर लें। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जल्दी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो फास्टर मूवमेंट करेंगे, और ये किस चीज का नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि डिफ्यूजन का रेट आपका बढ़ जाएगा गैस का, और जल्दी से गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में वो डिस्कस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। अब इंसानी जिस्म में जब आप दवा देते हैं तो दवा के लगाने के तरीकेकार मुख्तलिफ है। कभी डॉक्टर आपको सिरप पीने को कहता है, कभी डॉक्टर आपको जो है वो गोली देता है कि आप टैबलेट ले लें, कैप्सूल ले लें, कभी आपको वो ड्रिप लगाता है। और ड्रिप में भी दो किस्म की ड्रिपें हैं, गोश्त वाली ड्रिप है और एक रग में लगने वाली ड्रिप है, इंटरवेनस। अब ये जो टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो किसी मेडिसिन के अंदर मौजूद होते हैं, वो रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। जब आप एक दवाई खाते हैं तो जिस जगह आपने दवाई खाई वहां हाई कंसंट्रेशन आ गई, और जिस जगह दवाई का असर नहीं है आपके खून में वहां लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये इर्तिकाज करेगा उस तरफ। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मेडिसिन के जो डिफ्यूजन रेट्स हैं उनको कंट्रोल करना कि ये कितनी तेज, कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो, कितना जल्दी इफेक्ट असर दिखाए, कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो आपके बॉडी में, कितना जल्दी एलिमिनेट हो बॉडी से, इस चीज को कंट्रोल किया जाता है। जब आप मेडिसिन को ओरली टेक करते हैं, मतलब कि जैसे आप गोली खाते हैं मुंह के जरिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो स्टमक में और इंटेस्टाइन में है ये कंट्रोल करता है कि कितनी जल्दी वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। अब अगर वो गोली जल्द हजम होकर आपके खून का हिस्सा बन जाती है तो वो खून का हिस्सा बनने के बाद एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई। फास्टर डिफ्यूजन रेट का मतलब यह है कि जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी, एक्शन परफॉर्म जो है वो उस मेडिसिन का जल्दी होगा। जैसे जैसे आपकी दवाई के मॉलिक्यूल्स आपके खून का हिस्सा बनेंगे तो दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, आपके जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज का हिस्सा बनते चले जाएंगे। इस डिफ्यूजन के रेट ने ये यहां पर फैसला किया कि कितना जल्दी ये दवाई आपके जिस्म पर असर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, चिकनाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड सॉल्यूबल जो दवाइयां हैं, दे डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, वो जल्द से आपके खुलियों की झिल्ली तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज दे आर मोर इफेक्टिव इन शॉर्टर टाइम। अगर फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दवाई का तो आपकी दवाई आपके टारगेट ऑर्गन तक जल्दी पहुंचेगी, और इसका मतलब यह है कि आपकी दवाई का जो रिस्पांस है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो खुलासे के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किरदार अदा करता है आपकी दवाई की एब्जॉर्प्शन का आपकी बॉडी के अंदर। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है तो वो दवाई आपके जिस्म में जल्दी चली जाएगी और इवेंचुअली आपकी जो बीमारी है उसका इलाज जल्दी होगा। अगर आपकी हालत ज्यादा खराब होती है और आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपको ड्रिप सजेस्ट करता है, और जब आईवी ड्रिप आपको लगाई जाती है रग में तो वो डायरेक्टली आपके खून का हिस्सा बनती है ताकि उसका डिफ्यूजन रेट तेज हो, जल्दी वो आपके खून का हिस्सा बने और फौरन से आपको आराम की तरफ लेके जाया जा सके। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।